हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेसवाणी में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो अपनी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें हम एसएससी, सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीपीओ के ये पेपर्स जो 2023, 24 और 25 में लगे हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखो, आज हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सवाल ले रहे हैं। तो देखो क्या क्या सवाल इसमें पूछे गए, क्या क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आज का पहला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहा है। ए बी को 33% प्रॉफिट पर घड़ी बेचता है, बी सी को 20% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी 532 रुपए का पेमेंट करता है तो सी के लिए क्रय मूल्य क्या था। पहली बात ध्यान से देखिए, ए ने सेल आउट किया बी को, बी ने सेल किया सी को, ठीक है। इसको 33% प्रॉफिट और इसको 20% लॉस, और सी ने जो इसका पेमेंट किया 530। थोड़ा सा वैसे पहले शुरू में इसको कॉमन सेंस से करने की कोशिश करें। देखो 33%, ध्यान देना 33% प्रॉफिट हुआ था, फिर 20% उसमें से हो गया लॉस। इसका 33 में से 20% जाएगा, 13% बचेगा, और प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 33 का 20% हो जाएगा। 33 का 20%, 33 दूनी 66, 6.6%। यानी एक बार 6% ही घटा लो आप, एक बार मान लो, तो 13% में 6% जाएगा, 7%। 7% अभी भी ज्यादा है, ये 7% अभी भी ज्यादा है। तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है 532 है, पहले से 7% ज्यादा है। इसका मतलब जो आंसर आएगा 532 से कम आएगा, 532 से कम आएगा। अब 532 से कम आएगा तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। ये 600 नहीं हो सकता, 800 नहीं हो सकता। क्लियर है बात? अच्छा, और 500 का 7% करेंगे तो 35, तो लगभग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों एग्जैक्ट नहीं किया हमने। और अगर 400 का 7% करेंगे तो 28, 428 ही हो गए, तो 428 तो बहुत पीछे रह गए, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई कहे जी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी है तो यहाँ से कैलकुलेशन करो, 13 में से 6 जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 में 0.6 जाएगा, 6.4%। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसका मतलब है किसका 6.4% बढ़ाएंगे कि 532 आए, तो कैलकुलेशन कर लो। और कोई कहे जी नहीं मेरे को तो पूरी कैलकुलेशन करनी है, तो भैया x मान लो इसको, और 100 पर 6.4 बढ़ाओ तो ये आ जाएगा 106.4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? और ये बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 532 आ रही है। अगर आप यहां से पॉइंट हटा दे तो भाई साहब आ जाएगा 0। ठीक है, 532 है तो 532, 532 दूनी 1064, 500 का डबल 1000, 32 का डबल 64। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 500, और 500 नीचे है, कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 500 आ जाएगी। लेकिन इतने नाटक मत करना, डायरेक्ट थोड़ा सा अगर ऑप्शन से ही हो रहा है तो ऑप्शन से करने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है। और कोई कहे जी देखो हमें ऐसे करना ही नहीं है, तो करना नहीं है तो ऐसा सिंपल सा काम करो, 33% प्रॉफिट है इसका, 100 वाली वस्तु 133 में बिकेगी। फिर 20% लॉस है, 20% को तो आप 1/5 बोलते ही हो, तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस, 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस, 5 वाली वस्तु बिकेगी 4, और रियल में बिक रही है 532 में। समझ गए बात को? ये लो 133 जो 532 होता है वैसा 532 से 529 कर जाएगा, 100 को 5 से गुणा किया 500, नीचे है कहां चला जाएगा? ऊपर, तो x इक्वल टू आ जाएगा 500। तो ये जो कैलकुलेशन है वो हमने कर लिया। ठीक है, जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, उस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, इस सवाल को आप एक बार खुद रोक लीजिए, वीडियो को रोको और आप खुद करने की कोशिश करो, देखें आप इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं समझता हूं इस सवाल को आपने निकाला होगा। चलो मैं पढ़ता हूं सवाल क्या है। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो सेब खरीदे, जो 1 किलो वजन के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है। जो जिससे खरीदा है वो दे तो 180 रुपए किलो है, दे रहा है 15 किलो सेब खरीद रहा है, लेकिन ये कह रहा है 1 किलो की जगह 950 ग्राम ही तोलता है, बेईमानी करता है। अब बी ने सभी सेवों को 180 रुपए की दर से बेच दिया, लेकिन अब क्या क्या है कि लेकिन 1 किलो वजन के लिए 750 ग्राम का उपयोग करता है। ये इसे भी बड़े गड़बड़ कर रहा है। बी ने एक थोक विक्रेता से ये खरीद लिया, लेकिन इस थोक विक्रेता ने क्या किया? 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम तोल कर दे रहा है। अब बी ने खरीद लिया, बी ने अगले अपने कस्टमर को बेचने की कोशिश करी और वो 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम में बेच रहा है।
तो ये कहना चाह रहा है इस लेन देन में बी के द्वारा लाभ जो अर्जित है वो कितना है। थोड़ा सा प्यार से सुनिए एक बार, आप 180 के चक्कर में मत रहो। आप तो समझ लो 1 ग्राम 1 रुपए का है, 1 ग्राम 1 रुपए का है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 950 ग्राम 950 रुपए का हो गया। समझ गए बात को? अच्छा, अब बात ये है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये कहना चाह रहा है 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम की कितना तोल कर दिया? 950 ग्राम तोल कर दिया, या 750 ग्राम तोल के दिया, 750 ग्राम तोल के दिया, इसका 750 रुपए का सामान दिया। कितने रुपए का सामान दिया? 750 रुपए का सामान दिया। कितने में दिया? 950 में, क्यों इसके पास 950 ही है। क्लियर है बात? तो 750 रुपए का सामान 950 में दिया, इसका 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया जी? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? 750 पर। तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया 750 पर। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 15 आ जाएगा, तो आ जाएगा 15 से ही, सॉरी 4/15 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब कह रहा है कितना परसेंट हो गया, कितना परसेंट हो गया, तो प्यार से देखो, अंदाज से, तुक्का मत लगाओ बिल्कुल भी, या तो 100 से गुणा कर लो, अगर किसी को लग रहा है जी मेरे से बस की बात नहीं, तो 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचता हूँ। देखो भाई साहब, 15 में से अगर 3 होता, तीनों ने 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, 15 में से अगर 3 है तो 20% हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? 15 में से 3 है तो कितना हो जाएगा? 20%। पांचवा हिस्सा ही तो है, और 15 में से 1 है तो ये होता है 6 से ही 2/3%। 1/15 को ये तो बोलते हो आप। तो 20 और 26 से ही 2/3%। बताओ कौन सा आ रहा है? 26 से ही 2/3%, तो ये हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? ये लो, डायरेक्ट ही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन करो। कोई कहेगी जी ये नाटक मेरे को सूट नहीं होते, नहीं सूट होते, तो भाई साहब 4/15 को 100 से मल्टीपल कर लीजिए, आपका जो कैलकुलेशन है 26 से 2/3% वो आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिए। चलो, काम हो गया आपका। बताइए कोई दिक्कत है तो, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आइए। अगले सवाल में क्या बोला? आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% लाभ और वस्तु वाई को 13% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 180 रुपए का लाभ। पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ? 180 रुपए का लाभ हुआ। एक्स का मूल्य वाई से 90 रुपए कम है। वाई का मूल्य कितना होगा? वाई का मूल्य क्या होगा? दो वस्तुएं उसके पास, एक वस्तु एक्स है, दूसरी है वाई। तो एक्स को तो बेच दिया 23% प्रॉफिट से, और वाई को बेच दिया 13% लॉस से। ठीक है, और पूरे सौदे में क्या हुआ? 180 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, और क्या करना है, एक्स की जो रेट है वाई से 90 रुपए कम, यानी वाई की मान लो वाई रुपए मान ली, तो इसकी 90 रुपए कम है, यानी वाई माइनस 90 हो जाएगा। थोड़ा सा प्यार से देखने एक बार, वाई माइनस 90 रुपए कम है। अच्छा, तो पहली वस्तु पर क्या हुआ? 23% का प्रॉफिट। ध्यान देना, वाई माइनस 90, थोड़ा सा प्यार से सोचना ही, लिखने की जरूरत नहीं, समझाने लिख रहा हूँ। इस पर तो हुआ 23% का प्रॉफिट, और दूसरा वाई है, इस पर हुआ 13% का लॉस। देखो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 180 रुपए। चलो यहां तक कोई नाराजी है तो बताओ। अब प्यार से देखो, ये 23% वाई का भी निकलेगा, 90 का भी निकलेगा, तो भाई साहब ये तो आ जाएगा वाई का 23% माइनस 90 का 23%, और माइनस वाई का 13%। देखो ये मन में सोचने वाली बात है, लिखने की बात नहीं, समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं। वाई का 23% में से वाई का 13% जाएगा, वाई का 10% आ जाएगा। क्या जाएगा? वाई का 10%। और ध्यान से सुनिए, वाई का जो 10% है आ जाएगा 180, लेकिन ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। देखो 23 में 207, माइनस का इधर आकर प्लस का 207 है, और क्या हो जाएगा? एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। 90 का 23% निकालो, या 23 का 90% निकालो, समझ गए? 23 में 207 हो जाएगा, एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई कहे जी 2 पर लगाना चाहिए, एक 0 लगा लो, फिर 2 पर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखो भाई साहब, बात है वाई की वैल्यू पूछी, तो भाई साहब वाई का जो 10% है, ध्यान देना, वाई का 10%, 180 और 20 200, 10% है 200.7, लेकिन आपको चाहिए 100%। 10 का 100 कैसे बनाएंगे? 10 गुना करेंगे 100% आ जाएगा। कि कैसे गुना करेंगे? 10 से। 100%, 100% तो कोई राशि तो होती है, इसको 10 से गुना कर लो।
10 से भाग लेंगे तो आ जाएगा 2007। ये लो नॉर्मल सी जो कैलकुलेशन है वो हमने कर लिया आराम से, पक्का हो जाएगा काम, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना आप। और क्या क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अगला जो सवाल है वो कह रहा है अरुण अंकित मूल्य पर 15% छूट पर 50 किलो चावल खरीदता है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर 5 किलो गेहूं जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है, मुफ्त में दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहकों को सेल कर देता है, लाभ का प्रतिशत लगभग ही कितना होगा जो दुकानदार अर्जित कर सकता है? देखो भाई साहब ध्यान से देखिए, इसने खरीदे चावल, कितने खरीदे? 50 किलो, कितने डिस्काउंट पर? 15% डिस्काउंट, ठीक है। और उस पर 5 किलो गेहूं फ्री मिले, 50 किलो चावल पर 5 किलो गेहूं इसको फ्री मिल गए। और जो गेहूं की जो रेट थी वो इसकी जो प्रिंट रेट है उसका 60% है। अब ये कह रहा है पूरे जो चावल और गेहूं से खरीदे वो अंकित मूल्य पर सेल कर दिए, तो इसका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो देखो ध्यान रखना, परसेंटेज पूछा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। जैसे 50 किलो है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो 50 किलो है तो उस पर आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 5 किलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दाई 50, यानी ये सोच लो 10 किलो चावल खरीदे थे और उसमें से और 50 किलो पर 5 किलो का तो 10 किलो पर 1 किलो मिलेगा, तो 1 किलो गेहूं फ्री मिल गया, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, किसी को लगे कि भाई साहब कुछ भी हो जाए मेरे को तो कैलकुलेशन करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा आपका। और भी थोड़ा बहुत चाहो तो काट सकते हो, फिलहाल मैं नहीं काट रहा हूँ, ध्यान देना। तो अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए, ठीक है। तो इसने क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सबसे पहले तो देखो, तो भाई साहब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15% की छूट है, इसका 85 रुपए का 1 किलो चावल आएगा, 85 रुपए का 1 किलो। कितना खरीदा है? 10 किलो, तो 10 से गुणा करें 850 में तक खरीदा, ये इसकी जेब से रुपए लगे। गेहूं का इसको पैसा देना नहीं पड़ा क्योंकि वो फ्री में आया है, समझ गए बात को। अब बात है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट पर हम जब चर्चा करते हैं तो ध्यान से देखिएगा एक बार। देखो जो डिस्काउंट है वो बच गया पूरा का पूरा, डिस्काउंट वो बचाएगा तो 15% का डिस्काउंट है। तो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, 100 वाली वस्तु 85 में खरीद लेकिन बेची तो 100 में, इसका 15 रुपए का लाभ हुआ। 1 किलो पर 15 रुपए का लाभ, 1 किलो पर 15 किलो का लाभ हुआ, 5 किलो था तो 75 रुपए का लाभ हो जाएगा। 10 किलो सॉरी भाई, कितना है? 10 किलो है, तो 10 किलो तो 10 से गुणा कर देंगे, 150 रुपए का लाभ। फिर गेहूं तो उसने सारा फ्री का ही था, उसमें पूरा ही लाभ होगा, ठीक है। और गेहूं तो उसने जो अंकित मूल्य है उसी पर बेच रहा है, उसको भी गेहूं को किस पर बेच रहा है? अंकित मूल्य पर बेच रहा है। तो गेहूं का अंकित मूल्य कितना है? 60 रुपए, तो सारा ही प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने उसका तो पेमेंट किया ही नहीं था, तो 60 रुपए का प्रॉफिट होगा 1 किलो पर, 1 किलो ही था तो आ जाएगा 150 और 60 कितना हो जाएगा? 210 रुपए का प्रॉफिट हो गया पैसा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 210 का, किस पर? 850 में। तो ध्यान से देखिए 210 का प्रॉफिट होगा किस पर? 850 पर होगा, ठीक है। थोड़ा प्यार से देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, पक्का हो गया काम, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा तो अब ये पूछना चाह रहा है कितना परसेंट होगा। देखो भाई साहब परसेंटेज की बात है, कैलकुलेशन कर लो। अब कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको वैसे नहीं पता लग रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से काटेंगे 17 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 21 दूनी 42, यह आ जाएगा 420 में क्या करने है? 17 का भाग दे देना है। तो 420 में 17 का भाग दें कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, बचेगा 8, 17 चौक 68, तो बचेगा कितना? 68 है, तो 12 बचेगा, तो हो जाएगा 24 से ही 12/17%। अच्छा पॉइंट में दे रखा है क्या? चलो 24 से तो एक ही है, तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा और भी काम करना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनिए। आप ये बताइए 15% को 3/20 बोलते हो क्या? 15% को क्या बोलते हो? 3/20 बोलते हो। तो 3/20 है तो मैं 3 रुपए की छूट मान लेता हूँ, 20 रुपए अंकित मूल्य हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? 20 रुपए अंकित मूल्य हो गया, 3 रुपए की हो गई छूट। डायरेक्ट सोच नहीं, इसको भी काट लेता हूँ, कहने का मतलब ये, ठीक है। अच्छा अब 3 रुपए की छूट हो गई, अच्छा और इसमें क्या होगा?
₹20 तो 60% अंकित मूल्य, तो 20 का 60% ₹12 होगा। 20 का 60% कितना हो जाएगा? ₹12। ये गेहूं क्या जाएगा? तो देखो पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, प्यार से देखो, देखिए क्रय मूल्य। देखो भाई साहब, ₹20 पर ₹3 की छूट है, तो ₹3 की छूट है, इसका ₹17 में इसने खरीदा है। ₹17 में 1 किलो आता है, तो 10 किलो ₹170 ला जाएगा। 10 किलो कितने का आ जाएगा? 170। केवल पैसा है, चावल का ही देना पड़ेगा, गेहूं का पैसा उसको देने की जरूरत है नहीं। समझ गए बात को? अच्छा, अब जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? देखो भाई साहब, जो ₹3 बच गए, अंकित मूल्य पर बचेगा, तो 1 किलो गेहूं पर ₹3 बचते हैं, 10 किलो 1 किलो चावल पर ₹3 बचते हैं, 10 किलो पर ₹30 बच गए। गेहूं का तो पूरा का पूरा ही बिक गया, बच गया। तो गेहूं का अंकित मूल्य, इसका 60%, तो 20 का 60% हो जाएगा ₹12। तो ₹12 का 1 किलो का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 30 और 12 हो जाएगा 42। तो भाई साहब ₹42 का प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट है जी? ₹42 का। किस पर? 170 पर। 42 का प्रॉफिट है 170। अब प्रतिशत चाहिए, 100 से गुणा कर लो। भाई साहब 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 420/17, वो का वही आ जाएगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। अब कुछ लोगों को ये जो 5 से काट दिया था, इसको भी एतराज हो सकता है कि साहब हम इसको काटेंगे नहीं, नहीं काटो तो इसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 85 को हमने किससे गुणा किया था? 10 से गुणा किया था, ठीक है। किससे गुणा किया था? 10 से। अब आपको क्या करना है? 50 से कर देना बस। और यहां पर जो था 15 को 15 रुपए का प्रॉफिट था, 10 से गुणा किया था, या 50 से कर देना। या 60 रुपए का प्रॉफिट है, 5 किलो था, 5 से गुणा कर देना, बस कैलकुलेशन वो की हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, 5 गुणा और हो जाएगा, परसेंटेज में गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप करके देख सकते हैं। चलो, हो जाएगी कैलकुलेशन, यहां तक कोई परेशानी वाली बात है? अच्छा, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए और कैलकुलेशन कैसे करी जा सकती है। देखो, ये कह रहा है एक फल विक्रेता ₹1200 में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें फेंक देता है। ₹3.5 प्रति केले के भाव से बेचता है, ₹396 का लाभ कमाता है। फेंके गए केलों की का प्रतिशत क्या है? कितने परसेंट केले उसने फेंक दिए थे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में परसेंटेज पूछा है, तो इसका मतलब ये संख्या ज्यादा मायने नहीं रखती, इसका अनुपात मायने रखता है, ठीक है। फिर भी मैं पूरी कैलकुलेशन करने के हिसाब से मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो ₹1200 के तो उसने खरीदे केले, ठीक है। अच्छा, और 396 का कमाया प्रॉफिट, 396 का प्रॉफिट कमाया, इसका ₹1596 आ गए इसके पास। समझ गए बात को? ₹1596 और किससे आए? केले बेचने से आए। एक केला कितने का बेचा? ₹3.5। ₹3.5 का एक केला बेचता है, तो 1596 में कितने केले बेचेगा? तो 1596 में क्या कर लेंगे भाई साहब? 3.5 का भाग देते। अब बड़े प्यार से देख लेना, पॉइंट हटाओगे 0 लगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। अब थोड़ा सा तसल्ली से देख लो, ध्यान से देख लो, जो कट सकता है उसको काट लेते। समझ गए बात को? चलो काट लीजिए। देखो 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है। 5 1 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, बचेगा 3, 7 5 35, 7 6 35। 456 केले बेच दिए उसने। कितने केले बेचे? 456 केले बेचे, ठीक है। जबकि खरीदे कितने थे? खरीदे थे 480। इसका मतलब कितने बच गए? 24 केले बच गए। तो ये 24 केले कहाँ गए भाई साहब? ये 24 केले खराब हो गए। समझ गए बात को? 24 केले खराब हो गए, तो खराब कितने परसेंट हुए ये पूछना चाह रहे हैं। तो खराब के लिए आ जाएंगे 24, किसमें से? 480 में से। देखो 24 एकम 24, 24 दूनी 1/20 आ जाएगा। 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा जी? 5%। तो कितना परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा? 5%। चलो हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है? अब इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, कैसे करते थे? कोई एक बार ध्यान देना। आप ये समझ रहे हो कि केले 480 क्यों खरीदने भाई? आप कम खरीद लो ना यार, बिना मतलब दुखी हो रहा। देखो 12 से कट रहा है, तो अगर 12 से काटेंगे 100 आ जाएगा, 12 से काटेंगे 12 चौक 48 आ जाएगा, 12 से काटेंगे 12 3 36, 12 3 36। देखो आप ऐसे करो, 40 केले खरीदे, मान लो आप कितने केले खरीदे? 40। तो 40 केले खरीदे ₹100 और ₹33 का हो गया प्रॉफिट। समझ गए बात को? थोड़ा कम कर ले, क्योंकि आपको केवल केले सड़ कितने गए उसका परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं करना। समझ गए बात को? तो भाई साहब खरीदे कितने थे?
40 केले खरीदे थे। समझ गए बात को? अच्छा, और क्या बोलना चाह रहा है, 100 रुपए का खरीदा और 33 रुपए का लाभ, इसको 133 में बेचा। कितने बेचा? 133 में। किस भाव से बेचा? 3.5 के हिसाब से बेचा। समझ गए बात को? अब 3.5 के हिसाब से बेच दिया तो थोड़ा सा प्यार से देख लो, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब वही कैलकुलेशन, 35 से कम 35 और 35 105 बचेगा 28, 35 8 280, 38 रुपए 38 केले बच गए। यानी 38 केले बेचे उसने। कितने केले बेच दिए? 38 केले बेचे। 38 केले बेचे जबकि खरीदे 40 थे। 38 बेचे, इसका सड़ कितने गए? 2 केले सड़ गए। 2 केले खराब हो गए, किसमें से? 40 में से। 2 एकम 2, ये आ जाएगा 20। 1/20 का मतलब कितना होता है? 5। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ गए बात को? कोई परेशानी है तो बताइए। और भी बेटर इलाज है, इलाज है उसकी कोई कमी नहीं है, जितने इलाज आप लगाना चाहो उतने लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो और क्या इलाज है, ध्यान देना। 100 रुपए में 40 केले है, इसका 1 केला 2.5 रुपए का आएगा। 1 केला कितने का आएगा? 2.5 रुपए का आएगा। तो भाई साहब 2.5 रुपए का 1 केला आया और 3.5 का बेच रहे, पॉइंट तो आप हटा दो, ठीक है। अच्छा, देखो 25 रुपए का केला 35 बेच रहा है, इसका 10 रुपए का लाभ। 25 रुपए पर अगर 10 रुपए का लाभ होता है, ध्यान देना, 25 रुपए पर 10 रुपए का लाभ होता है, 40% होता है। 4 से गुणा कर लो, 100 पर आ जाएगा अपने आप। तो भाई साहब 40% लाभ हुआ किस पर? जो केले बेचे हैं इस पर। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, जो केले सही है, समझ गए बात को? अच्छा, और ये तो सही केलों पर 40% का लाभ हुआ, और खराब केलों पर, जो केले खराब थे उस पर क्या हुआ? कितना लाभ हुआ? लाभ नहीं हुआ, हानि हुई है। कितनी? 100% हानि हुई। कितने परसेंट हानि? 100% हानि हुई पैसा, ठीक है। और ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल देखो 100 रुपए की वस्तु पर 33 रुपए का प्रॉफिट। 100 रुपए की वस्तु पर 33 रुपए का प्रॉफिट, 33%। कितना हो गया? 33%। अब एलिगेशन में हम क्या करते हैं? क्रॉस में घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। ये लो भाई साहब, 40 में 33 जाएगा 7। अब की बार बड़ा है या छोटा है, इसमें से घटाए तो प्लस हो जाएगा, तो 100 और 33 कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 1 7, ये आ जाएगा 19। यानी 19 के लिए अच्छे हैं, 1 केला खराब है। 19 के लिए अच्छे और 1 केला खराब, इसका टोटल के लिए 20। टोटल के लिए कितने हो गए? 20। और 20 किलो में से 1 केला खराब, तो 1/20। 1/20 को क्या बोलते हो आप? 5%। ये लो भाई साहब, जितने तरीके लगाने थे हमने लगा लिए, और भी खूब सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे हम इसी समय इसी वक्त, ठीक है। हाँ।